चलिए आज हम लोग टेंस के बारे में समझते हैं कि टेंस क्या होता है। और टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, पढ़ने के लिए, हर एक चीज़ के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोलने के लिए। और किसी भी बात को कैसे समझा जाए, कैसे पता चलेगा कि लास्ट में हमको है आएगा, ता था आएगा, चुका है आएगा, रहा है आएगा, क्या आएगा। तो टेंस इतना ज़रूरी है कि अब बता नहीं सकते, उसको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। सुनिए, टेंस का हिंदी मतलब होता है काल या समय या अवधि। काल, समय, अवधि कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। मतलब टेंस का प्रकार कितना होता है? मूल टेंस 3 ही प्रकार का होता है। कोई पूछेगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताएंगे? 3 प्रकार। बहुत लोग सोचते हैं नहीं 12 प्रकार का होता है, नहीं 15 प्रकार का होता है। टेंस केवल 3 और 3 प्रकार का ही होता है। कौन कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है जहाँ किसी वाक्य के मतलब किसी वाक्य के सुनने से ऐसा लगे कि अभी का बात चल रहा है, तुरंत का, इसी समय का बात चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। जैसे इसके अगर देखा जाए, अंत में अगर देखा जाए तो मुख्य पहचान इसका है हो और हूँ आता है। इसका मुख्य पहचान है। जैसे वह खाता है, वह खा रहा है, तुम खा चुके हो, मैं 2 दिनों से खा रहा हूँ। है हो हूँ अगर आता है, समझ जाइए क्या रहेगा वो? प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है ना, प्रेजेंट टेंस का। अगर पास्ट टेंस की बात करें तो इसको भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का मतलब जो बीत चुका होता है उसको भूत बोला जाता है। भूत का मतलब जो बीत गया है। तो इसमें क्या आता है? मुख्य इसका पहचान आता है था, थी और थी। ये इसका मुख्य पहचान। जैसे वह खाता था, वह खा रहा था, हम लोग खा चुके थे। मतलब ऐसा बात से लगे कि वो काम हो चुका है, बीत चुका है, तो क्या लगेगा? वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस का पूरा होता है। अच्छा, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल माने ऐसे वाक्य जिनसे हमको ऐसा लगे कि अभी वो काम हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। जैसे मैं खाऊंगा, मतलब मैंने अभी खाया नहीं है, अभी मैं जाऊंगा, पता नहीं कब खाऊंगा, पता नहीं, लेकिन अभी वो काम नहीं हुआ है, होने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं? भविष्य काल। इसका मुख्य पहचान होता है गागी गे। ये इसके सब मुख्य पहचान है ना। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुख्य पहचान आपको याद रहे। इम्पोर्टेंट अब है जो अब बताएंगे इसके बाद वाला। सबसे पहले जानिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, कल इसको पूछेंगे हम। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। और इन तीनों प्रकारों में से अब प्रेजेंट टेंस के भी कुछ भेद होते होंगे, पास्ट टेंस के भी कुछ भेद होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी भेद होते हैं। तो ऐसा आप याद रखिए कि प्रेजेंट का भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4। मतलब आप तीनों के, इसके भी 4 भाग होते हैं, इसके भी 4 भाग, इसके भी 4 भाग, सबके 4-4 भाग होते हैं सबके। तो अब बताइए टेंस टोटल कितने प्रकार के हो गए? 12। टोटल 12 प्रकार के टेंस हो गए, क्योंकि इसका 4 प्रकार, इसका 4 प्रकार, इसका 4 प्रकार। तो लोग यही बोलते हैं कि 12 प्रकार का टेंस होता है। टेंस केवल 3 प्रकार का होता है, और उन तीनों प्रकारों के कितने कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तो हो गया 12 ना टोटल। तो मेन तो टेंस 3 ही प्रकार का होता है। अब सुनिए, अब प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। हम चारों को लिखेंगे, ठीक? तो लिखेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? पहला, प्रेजेंट टेंस का जो पहला भेद होता है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा देखिए, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक? ये दूसरा हो गया। और आपको ये याद रखना है हमेशा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दूसरा होता है। अगर आप ये दोनों याद कर लेंगे, मतलब इसका चारों याद कर लेंगे, तो इसका चारों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पास्ट का, फ्यूचर का भी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक? तीसरा देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब क्या आएगा?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद कौन सा आएगा चौथा वाला? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हो गए हमारे चारों भेद, चारों भाग किसके? प्रेजेंट टेंस के। ठीक, अब एक बात सुनिए ध्यान से। अगर आपको ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट का ये चारों भाग है तो बस पास्ट का आपको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस प्रेजेंट को हटा के यहाँ पास्ट 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 लिख दीजिए, हो गया। फ्यूचर का बनाना होगा तब क्या करेंगे? फ्यूचर 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 बोल देंगे, बाकी सब वही रहेगा। समझ में आ गया? तो आप लोग क्या करिए, 12 का 12 लिख लीजिए। हमने बस आपको इतना लिखवाया, प्रेजेंट का 4, आप पास्ट का भी अपने से लिख लीजिए, फ्यूचर का भी अपने से लिख लीजिए, ठीक है ना। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पास्ट, प्रेजेंट की जगह पे पूरा पास्ट लिख देंगे तो पास्ट का बन जाएगा, और फ्यूचर, अब प्रेजेंट की जगह पे अगर फ्यूचर 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 लिख देंगे तो पूरा फ्यूचर का बन जाएगा। तो इस तरह से 12 का 12 नाम आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए पहले इसको लिख लीजिए तब उसके बाद बताइए। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टेंस हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस के अंदर पहला टेंस पढ़ेंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम जितना महत्वपूर्ण कह लें वो कम है। ठीक, तो सबसे पहला हमारा टेंस चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसका पहचान क्या होता है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये इसी टेंस का है? तो पहचान होता है इसका, जब भी किसी वाक्य के अंत में, जब भी किसी वाक्य को हम पढ़े और अंत में कुछ ऐसा मिल जाए, वह खाता है, जाते हो, पीता है, सोता है, नहाता है, रोता है, भागता है, रोता है, ता आ जाए, क्या आ जाए? ता है, ती है, ते है, ता हूँ, तो वो कौन सा टेंस माना जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, जैसे जिस वाक्य के अंत में, पूरा हम नहीं लिखवा रहे, बस शॉर्टकट में लिखवा रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाना चाहिए? ता है, ती है, ते है, ता हूँ, आदि। ठीक है, शॉर्टकट में इसको बस हम लिखवा रहे हैं, पूरा बढ़िया से नहीं, कि ऐसा नहीं लिखवाना है हमको कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ऐसा नहीं। बस इतना याद रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में हमेशा ता है, ती है, ते है, ता हूँ जैसे शब्द आएंगे लास्ट में। ठीक है, तो समझ जाना कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं बोलूं कि वह जा रहा है, तुम जा चुके हो, मैं जाता हूँ, तो कौन सा इसका है? मैं जाता, तीसरा वाला, मैं जाता हूँ। वह जा रहा है तो दूसरा कोई टेंस होगा, जा चुका है और जाता हूँ, ता हूँ आना चाहिए, तो ये वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम देखिए, नियम, नियम का मतलब होता है रूल, रूल मतलब नियम, जैसे कैसे इसको बनाया जाता है। देखिए, नियम बस नाम मात्र के लिए हम बता रहे हैं, आप लोग एक आध दो बता देंगे नियम ना, उसके बाद नियम का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद ही बना लेंगे नियम। नियम कभी रटना नहीं है, पहला बात। हम आपको नियम इसलिए बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपका माइंड जो है सेट हो जाएगा कैसे बनाना है। जैसे सेट हो जाएगा ना तो आप अपने आप ही नियम बना लेंगे। नियम, हम नियम कभी रटे ही नहीं है, नियम अपने से बनाएंगे। एक बार याद कर लिए, हम पढ़ना समझ गए। अच्छा, इतना हम बता चुके हैं कि नॉट लगता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ईजेमार के बाद। क्या वाला बनाते हैं तो ईजेमार पहले चला जाता है। तो यही नियम है, यही नियम है, इसी से नियम हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए नियम कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको बनाना क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने मैं, तुम, वह, हम लोग, वही, उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं, जो काम को करता है, कर्ता को। तो सबसे पहले बनाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एक वचन। ये यस का मतलब क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक वचन। या प्लूरल सब्जेक्ट को,
ठीक, इसके बाद बनाएंगे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद आपको इसमें लगाना पड़ेगा एस या ईएस में से कोई एक, यस सर। अभी बताएंगे कहाँ ये लगता है। ठीक, उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो बचा कुचा होगा अदर्स इसको बोलते हैं। ठीक, अच्छा प्लूरल वाले में आते हैं तो इसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसमें यस या यस नहीं लगता, ऑब्जेक्ट लगता है और अदर्स। ये है इसका, ये दोनों नियम हो गए। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला टेंस। अगर तुमको पहला टेंस आ गया तो बाकी के टेंस तो ऐसे आएंगे चुटकियों में, सच बता रहे हैं। पहला टेंस अगर आ गया, कैसे बना रहे हैं, कैसे समझा, मतलब कैसे समझना है। पहला टेंस एकदम अच्छे से पढ़ो, एकदम धीरे से। ये मत सोचो कि सर जी बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं आप, धीरे मेरे कुछ नहीं। धीरे से क्या मतलब है जी, आना चाहिए ना। धीरे से क्या मतलब है, एक बार आ गया तो खुद ही रफ्तार कर लोगे अपना। ठीक, चलिए और एक बात जानिए, अगर आपको इसमें एक चीज और बनता है क्या, इस तरह के इसी में बता दे रहे हैं यहीं पे। जब कभी आ जाए हमेशा तो उसको बोलते हैं ऑलवेज। क्या बोलते हैं, ऑलवेज। ये इसी में आता है। एक चीज और होता है, क्या होता है, नेवर, NEVER। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब आगे नहीं। कभी नहीं। अब एक होता है ऑफन, OFTEN, ऑफन ना। ऑफन माने अक्सर। इसकी मीनिंग्स हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है ना। देखो एक होता है ऑलवेज, ऑलवेज इसका मतलब होता है ऑलवेज, इसका मतलब होता है हमेशा हमेशा ना, या सदैव भी बोलते हैं इसी को, या जैसे वो हमेशा खेलता है, तुम हमेशा पढ़ते हो, इस तरह के बात। अगला देखिए, एक है नेवर। नेवर का मतलब बताइए क्या होता है। नेवर का मतलब, नेवर माने कभी नहीं, कभी। जैसे वह कभी नहीं पढ़ता है, मैं कभी नहीं खेलता हूँ, वे लोग कभी नहीं जाते हैं। ठीक, इस तरह से। एक है ऑफन, ऑफन, ऑफन। इसको बहुत लोग क्या पढ़ते हैं जानते हो, ऑफ्टेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑफ्टेन। हम भी पढ़ते थे, लेकिन जब हमको पता चल गया कि टी साइलेंट होता है तो उसको ऑफन पढ़ते हैं, तो आप लोग भी ऑफ्टेन मत पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑफन पढ़ेंगे। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, या इसी को एक चीज और बोलते हैं प्रायः। जैसे वह अक्सर आता है, वह अक्सर आता है, तुम प्रायः आते हो, ऐसा कुछ करके अक्सर वाला। ठीक, इतना बात याद रखिएगा, तब उसके बाद वाक्य देखिए, समझिएगा वाक्य ध्यान से ना। ये सब क्या है आपको सब समझ में आ जाएगा, बस एक बार बस समझिए वाक्य को। जैसे तुम पढ़ते हो, ठीक है, तुम पढ़ते हो, ये आपका मान लो वाक्य हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि नहीं है। यस सर। है कि नहीं है, कैसे है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि ते हो है, और जिसके वाक्य के अंत में ते हो आ गया वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो नियम कानून क्या कहता है कि सबसे पहले क्या बनाना होगा, सब्जेक्ट। यस सर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसी हिसाब से बनाएंगे ना। तो आपको हम थोड़ा सा सिंगुलर और प्लूरल यही बगल में समझा दे रहे हैं कि सिंगुलर में कौन कौन आते हैं और प्लूरल में कौन कौन से आते हैं। ठीक, एक वचन। सिंगुलर का मतलब सिंगल, सिंगल मतलब सिंगल, सिंगल माने एक, एक माने एक वचन। अब प्लूरल माने बहुवचन होता है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे हम आपको लिखवा दे रहे हैं कौन कौन से सिंगुलर में आते हैं। सिंगुलर, ठीक, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। और एक होता है प्लूरल, प्लूरल इसको बोलते हैं बहुवचन, बहुवचन। ठीक, चलिए ये दिखाई दे रहा है वीडियो में। यस सर। चलिए देखिए सिंगुलर में कौन कौन सा आता है ना, ये ज्यादातर देखिए हमेशा ये याद रखिए। एक होता है ही माने वह, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। सी माने भी वह, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, ठीक, ये ही सी नेम। और एक होता है इसमें और भी एक चीज आता है हु। हाँ, इतना चीज क्या होता है, एक वचन होता है ना। देखिए एक वचन में ये भी आता है। एक बात और ध्यान रखिए, जैसे मान लो आ गया द बॉय, द
अच्छा, द बॉय माने लड़का, लड़का माने एक ही लड़का होगा। अगर बहुवचन होता तो बॉयज होता ना। यस सर। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं? एक वचन में। बहुवचन में कौन कौन से आते हैं? देखो, आई हो गया, आई का मतलब क्या होता है? मैं ना। अच्छा, अब आप लोग एक बात ये सोचेंगे, आई तो बहुवचन कहाँ होगा? आई माने मैं तो एक ही व्यक्ति होता है ना। मैं खाता हूँ तो एक ही आदमी खाता है ना। तो एक बात याद रखिए, ये होता है एक ही वचन, लेकिन इसके साथ जो क्रिया उरिया का प्रयोग होता है ना, वो बहुवचन का प्रयोग होता है। यस सर। इसका प्रयोग होता है बहुवचन। इसलिए ये है एक वचन, लेकिन इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? बहुवचन मान के इसको करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहीं कहीं ये एक वचन में भी जाता है, कहीं कहीं इसमें चला आता है, तो वो हम आपको बताते रहेंगे कौन एक वचन में जाएगा, कौन बहुवचन में जाएगा। चलिए देखिए, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया। यू माने तुम होता है, जैसे तुम खा रहे हो, तो आप कहेंगे तुम खा रहे हो तो एक ही आदमी खा रहा है ना। लेकिन एक बात याद रखिए कि तुमको भी बहुवचन माना जाता है ना। तुम के साथ भी हमेशा कौन सा क्रिया लगता है? बहुवचन की क्रिया लगती है। ठीक, बहुवचन की तरह इसके साथ व्यवहार किया जाता है। आई वी यू, एक होता है दे, दे माने वे लोग, आई वी यू दे। ठीक, इतना चीज आप याद रखिएगा कि बहुवचन की श्रेणी में आते हैं, और ये सब किस में आते हैं? एक वचन के। और एक बात, ये जो बॉय बॉय लिखा है, अगर ये आ जाएगा बॉयज, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा? बहुवचन। वो तो पता ही है आपको कि यस लग गया तो बहुवचन हो गया। ठीक, तो इतना आप याद रखिए कि इतने लोगों, इतने चीजों को बहुवचन में माना जाता है, इसको एक वचन में माना जाता है। अगर आप इतना याद रखेंगे तो आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे पहला देखिए, जैसे तुम पढ़ते हो ना, तो हम बता दिए कि जो तुम होगा, तुम यू, ये किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। तो लिखेंगे तुम का क्या हो जाएगा? यू हो गया। ठीक, अब पढ़ना का अंग्रेजी आप लोग रट चुके हैं पहले से ही, क्या होता है? रीड भी होता है और एक स्टडी भी होता है ना। तो यू रीड बन गया। अच्छा, एक बात याद रखिए, ये बहुवचन में आता है तो हमने ये बनाया, फिर उसके बाद ये जो तीर लगा ये सब में आएगा। तो इसमें हमेशा, कभी नहीं और अक्सर तो आया नहीं है, नहीं तो यही पे बन जाता ना। तो इसके बाद क्या बनाएंगे? वर्ब। और एक बात याद रखिएगा कि वर्ब जो होता है वो पढ़ते हो के ठीक बगल में होगा। वर्ब माने पढ़ना, लिखना, जाना, सोना, खाना, ये सब पढ़ते, तो रीड पढ़ना हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा जब भी वर्ब बनाना होगा तो हमेशा यही हो के बगल में जो रहेगा उसी को बनाएंगे। तुम पढ़ते हो, यू रीड। ठीक है, चलिए इतना आपको हम डेमो बस बता दिए हैं। अब बाकी का जो होगा अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इतना पहले आप लोग याद कर लीजिए, हम याद करने के लिए ही लिखवाए हैं। आज का मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको मैं ये बताऊं वाक्य, बस ऐसे ही समझा दिए। ये सब एक वचन में आते हैं, सब वाक्य मीनिंग्स है, इसको आप याद, इसको पूरा लिख लो और इसको पूरा याद करके आना है। क्या क्या? इसके मीनिंग्स को याद करना है। ये याद करना है कि एक वचन में क्या आता है, बहुवचन में क्या आता है, ये सब मीनिंग और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कल आपसे पूछेंगे डंडे के साथ।